हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 4 बनाएंगे। क्वेश्चन 4 बनाने से पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन 4 है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक रोलर है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और उस रोलर की लेंथ 120 सेंटीमीटर है। It takes 500 complete revolutions to move once over to level up playground. इस रोलर को किसी प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उसके ऊपर चलाया जाता है। कितनी बारी चलाया जाता है? 500 टाइम्स उसको चलाया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। अब उस प्लेग्राउंड का एरिया हमें मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई हुई है रोलर की। रोलर देखिए किस शेप की होगी? सिलेंडर के शेप की होगी। इस रोलर का डायमीटर हमें दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और इस रोलर की जो लेंथ है वो दी हुई है 120 सेंटीमीटर। और इस रोलर को उस प्लेग्राउंड के ऊपर में 500 बारी चलाया जाता है प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो हमें प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है। प्लेग्राउंड का एरिया कैसे फाइंड होगा? इस रोलर को 500 बारी चलाया जाता है। तो जब रोलर को जब चलाएंगे तो रोलर की शेप देखिए सिलेंडर की है। रोलर को जब चलाएंगे तो ये पोर्शन, उसका जो ये वाला पोर्शन है, जैसे पेन देखिए इस तरह से चलाएंगे, इस तरह से इस तरह से चला रहे हैं तो ये सब चीज, ये क्या आ रहा है? ये वाला एरिया कवर हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी रोलर को चलाएंगे, एक बार अगर चलाते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया। ठीक इसी तरह हम 500 बार चला रहे हैं तो जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा उसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लेग्राउंड का एरिया निकल के आ जाएगा। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस हो जाता है डायमीटर का हाफ, 84/2। 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 42 सेंटीमीटर। और जो रोलर है उसकी लेंथ हमको दी हुई है। लेंथ को ही आप यहाँ पर h ले सकते हैं, हाइट। ये दी हुई है 120 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो रोलर हम चला रहे हैं वो क्या हो रहा है? उसका कर्व, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। ये क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस 42 और लेंथ या फिर h जो है वो है 120। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 7 से। अब ये सारी चीज़ें जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 2 × 22 44 × 6 × 120। 44 × 6 में 6 पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ये हो गया 264 × 120। अब 264 में 120 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मैं रफ में थोड़ा करके देख लेती हूँ। पहले मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 0 बाद में लगा दूंगी। ये आ गया 8 6, ये 31680 और यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन निकल के आ गया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। अब उस प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए इस रोलर को 500 बार घुमाया गया है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 रिवॉल्यूशन का तो हमारा निकल चुका है, तो 1 रिवॉल्यूशन का एरिया जितना है उसमें अगर हम 500 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 500 रिवॉल्यूशन का निकल जाएगा और वही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो ये जो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड है ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा डिस्टेंस covered by roller in 500 revolutions। 1 रिवॉल्यूशन का क्या आया था, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 रिवॉल्यूशन के लिए हम इसमें 500 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले मैं इसको 31680 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ क्या आ रहा है। ये मैं यहीं पर कर देती हूँ। ये आ रहा है 0 4 5 1 एंड ठीक है, ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा पहले भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था तो अभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड है हमें मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको अगर हमें मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हो जाएगा एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू, ये आया 1584,000 डिवाइडेड बाय 10,000। अब यहां से हमारे देखिए 4 0 तो कट जा रहे हैं, कट गए, बचा क्या हमारे पास 1584। अब ये बन गया मीटर स्क्वायर, यहाँ भी लिख लेते हैं और यहाँ भी लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड क्या आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।